उनसे मुफ्त में खाना खाने के लिए बोलते हो। तो दूसरा एक ये भी देखा है हमने कि वो रास्ते पे या रेलवे स्टेशन के बाहर जाके सूट बूट में नाचते रहते पागलों की तरह। सर आप हजार हजार बुके भी बिकवाते हो, वो भी अपनी। केडी आपको लोग गब्बर कह के भी बुलाते हैं। आपसे बैंक वाले बहुत नाराज हैं। 500 करोड़ रुपए का लोन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भरता है। कि उनकी लाइफ का वाइल्डेस्ट डिजायर क्या है? कमलेश और जयदीप, हमें प्रोग्रेस अलायंस के सिद्धांत भी चाहिए। मैं केतन शाह आप सभी का स्वागत करता हूं बी पॉजिटिव चैनल पे। बी पॉजिटिव, इट्स नॉट अ ब्लड ग्रुप, इट्स अ माइंडसेट, क्योंकि माइंडसेट ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। और आज मेरे साथ है, मैं खुशनसीब हूँ सबसे पहले तो, मेरे साथ आज बैठे हुए हैं श्रीमान कमल देवड़ा जी, जो कि श्री संतोष टेक्सटाइल के ऑनर हैं और आज हमारे साथ ये पॉडकास्टिंग वीडियो में शामिल है। थैंक यू वेरी मच कमल भाई फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। कमल भाई, वैसे आपका प्रेम वाला नाम तो केडी है ना? जी। सब लोग आपको केडी कह के बुलाते हैं। वो तो एक्चुअली एक संस्था है प्रोग्रेस अलायंस, ओके, उसमें लोग मुझे केडी कहते हैं। मतलब दोहरी दोहरी भूमिका है, यहाँ पे कमल देवरा और यहाँ पे केडी, ऐसा बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। ठीक, तो प्रोग्रेस अलायंस जिसके आप चीफ मेंटर हैं, वो संस्था क्या है और उसके बारे में बताएं। प्रोग्रेस अलायंस आज से 10 साल पहले, जिसका नाम पहले प्रोग्रेस क्लब था और उससे पहले प्रोग्रेस मीटिंग क्लब हम कहा करते थे, तो कुछ आज से 10 साल पहले सन 2014 में कुछ 7-8 एंटरप्रेनर्स इकट्ठा हुए थे कोई ट्रेनिंग इन कंसल्टेंसी कंपनी के किसी प्रोग्राम में, जो 3-4 महीने का लगभग प्रोग्राम था। और चूंकि वो 3-4 महीने का प्रोग्राम था तो सबकी एक दूसरे से जान पहचान हो गई थी। और जब वो प्रोग्राम ख़त्म होने को आया तो किसी ने ऐसा विचार रखा कि भाई अब सब लोग अपना अपने दुनिया में अपने अपने बिजनेस में बिजी हो जाएंगे, तो अब हम लोग कांटेक्ट में कैसे रहेंगे। और तभी किसी ने ऐसा विचार दिया कि क्यों ना हम 15 दिन से मिलना शुरू रखें। और इस विचार में उन्हीं में से 8 लोगों में से कोई एक व्यक्ति ने ऐसा कहा कि चलो पहली मीटिंग मेरे यहाँ रखते हैं। और वो पहली मीटिंग हमारे प्रोग्रेस अलायंस के ही एक मित्र हैं जिनका कुछ फरसान का कुछ नाश्ते का बिजनेस है, तो पहली प्रोग्रेस अलायंस की ऐतिहासिक मीटिंग उसके यहाँ पे हुई। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो खमण खमणी ईदड़ा ढोकड़ा पेटी समोसा बहुत सारी चीज़ें हमें पिरसी गई और हम लोगों ने खूब भरकर नाश्ता किया और इधर उधर की बातें की। धोनी को क्या करना चाहिए, नरेंद्र मोदी को क्या नहीं करना चाहिए, राहुल गांधी को क्या करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें की। और 2-2.5 घंटे की गॉसिप के बाद हम लोग निकल गए इस कमिटमेंट के साथ कि अभी दूसरी मीटिंग कहाँ होने वाली है। इस तरीके से इन मीटिंग्स की शुरुआत हुई थी। जब प्रोग्रेस अलायंस की ये मीटिंग की शुरुआत हो रही थी तब न हमारे पास कोई विजन था, न हमारे पास कोई पर्पस था और ना ही हमारा कोई कमिटमेंट था। आज लोग प्रोग्रेस अलायंस को जिस रूप में देख रहे हैं या जिस रूप में प्रोग्रेस अलायंस आज काम कर रहा है, जिसमें 2,500 से ज़्यादा एंटरप्रेनर है, 10 सिटीज़ के अंदर प्रोग्रेस अलायंस आज कार्यरत है, ऐसा विजन, ऐसा प्लान या ऐसा मिशन हमारे पास कभी भी नहीं था। आज जो कुछ भी प्रोग्रेस अलायंस है वो प्रोग्रेस अलायंस के मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन और उनके स्टैंड और उनके कमिटमेंट से ही है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। जब वो पहली दूसरी मीटिंग हुई तो 8 लोगों में से 4 लोग समय पे पहुँचे और बाकी 4 लोग जब समय पे नहीं पहुँचते हैं तो आप नॉर्मली उनको फ़ोन करते हैं। और जब हमने उनको फ़ोन किया तो उसमें से 2 लोगों ने कहा कि मैं रास्ते में हूँ और एक व्यक्ति ने कहा मैं तो नहीं आने वाला और एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तो पार्किंग में हूँ। और इस तरीके से जो तय की गई मीटिंग थी हमारी वो 11 बजे की बजाय 11:30 बजे शुरू हुई। और उस वक्त किसी एक व्यक्ति ने ऐसा सवाल किया कि 4 लोग जो नहीं आए और 2 उसमें से जो लेट आए, उनके लेट आने की कीमत जो 4 लोग समय से आ गए हैं वो क्यों चुकाए। और सवाल उसका बहुत ही अंदर से हिला देने वाला था। तब उन 8 लोगों के समूह ने यह तय किया कि प्रोग्रेस अलायंस में जो हम मिलेंगे वो मीटिंग निश्चित समय पर ही शुरू होगी
और आज मेरे को आपको बताते हुए बड़ा गर्व होता है, पिछले 10 सालों में हजारों मीटिंग प्रोग्रेस अलायंस की हुई है, प्रोग्राम्स हुए हैं, सेशंस हुए हैं, लेकिन कभी भी कोई भी मीटिंग एक भी सेकंड लेट नहीं। शुरू नहीं होती है। तो आज प्रोग्रेस अलायंस के सभी कार्यक्रम, प्रोग्राम्स और सारे सेशंस समय पर होते हैं, वो उस एक व्यक्ति के स्टैंड की वजह से होते हैं। आज प्रोग्रेस अलायंस 10 शहरों में कार्यरत है, उसके बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, सेल्स को बढ़ाने के लिए, पेमेंट कलेक्शन के लिए, स्टॉक घटाने के लिए, लोन्स एंड इंस्टॉलमेंट्स पे करने के लिए, ये सारे चीज़ें, ये सारे इनिशिएटिव प्रोग्रेस अलायंस के किसी न किसी मेंबर द्वारा लिए गए। तो जब हमने ये शुरू किया तो 8 लोगों से शुरू हुआ ये सफ़र 20-25 लोगों तक पहुंच गया। लोग मिलने लगे, एक दूसरे को बिजनेस में सपोर्ट करने लगे, एक दूसरे में अपनी जो एबिलिटी है वो दूसरे को कंट्रीब्यूट करने लगे। प्रोग्रेस अलायंस जिस थॉट प्रोसेस पे खड़ा हुआ है, उस थॉट प्रोसेस को हम लोग इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि आपके पास एक 5 का सिक्का है और मेरे पास एक 5 का सिक्का है। अगर आपका सिक्का मैं ले लूं और मेरा सिक्का अगर मैं आपको दे दूं, तो हमारे दोनों के पास कितना कितना रहेगा? अगर आपका सिक्का मैं ले लूं और मेरा सिक्का मैं आपको दे दूं, तो बट ऑब्वियस है हम दोनों के पास एक एक ही सिक्का रहेगा। लेकिन आपके पास एक आवड़त है, आपके पास एक एबिलिटी है, आपके पास एक खूबी है, और मेरे पास एक एबिलिटी है। अगर मेरी एबिलिटी मैं आपको सिखा दूं और आपकी एबिलिटी आप मुझे सिखा दें, तो अब कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अब दोनों के पास 2-2 हो जाएगी। प्रोग्रेस अलायंस ये मानता है कि भगवान ने सब इंसानों को सब कुछ नहीं दिया है, लेकिन किसी न किसी इंसान को कुछ ना कुछ दिया है। एक एंटरप्रेन्योर जब सेल्स में अच्छा होता है तो वो फाइनेंस के अंदर गड़बड़ कर बैठता है। कोई व्यक्ति फाइनेंस में अच्छा होता है तो बैक ऑफिस में गड़बड़ कर बैठता है। कोई टीम को डील करने में गड़बड़ कर बैठता है। तो मान लीजिए मेरा सेल्स अच्छा है और आपका फाइनेंस अच्छा है, आप सेल में पीछे हैं और मैं फाइनेंस में पीछे हूं, तो अगर हम दोनों मिलकर आप मेरे फाइनेंस को ठीक कर दें, आप मेरे फाइनेंस में मुझे सपोर्ट कर दें और मैं आपका सेल कैसे बढ़े उसमें मैं अगर आपका सपोर्ट कर दूं, तो दोनों का काम हो जाएगा। दोनों का विन विन सिचुएशन। यही विचार को लेकर के ये प्रोग्रेस अलायंस आगे बढ़ा। हमारा प्रोग्रेस अलायंस का जो टैगलाइन है वो है ग्रोइंग टुगेदर। यानी कि एक इंसान होने के नाते, एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते, सिर्फ मेरा ग्रोथ हो जाए, सिर्फ मेरा सेल बढ़ जाए, सिर्फ मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, वैसा हम लोग नहीं जीवन जीते। हम ऐसा जीवन जीते हैं कि मेरे साथ साथ आपका भी सेल ग्रोथ होना चाहिए। तो इस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते गए, एक दूसरे को मदद करते गए, एक दूसरे को सपोर्ट करते गए, और ऐसा सपोर्ट करते करते पिछले 10 सालों में प्रोग्रेस अलायंस 50 चैप्टर तक पहुंच गया। तो इनिशियल स्टेज में जब ये प्रोग्रेस अलायंस की मीटिंग्स हुआ करती थी, तो हम ऐसे लोग मीटिंग लीड करते थे जिनको थोड़ा अच्छा बोलना आता है या जिनको स्टेज पे जाने पे डर नहीं लगता। बाद में हम इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल लेकर आए। हम पूरी तैयारी के साथ लीडर को मीटिंग लीड करने के लिए कहने लगे, और धीरे धीरे हमने लीडर्स के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस शुरू किए जी, जिसको हम आज ग्रोथ पार्टनर के रूप में बोलते हैं। तो एक चैप्टर की जो मीटिंग लीड करता है वो एक ग्रोथ पार्टनर होता है। अब मान लीजिए आज 50 चैप्टर हैं और एक चैप्टर के अंदर लगभग 2 से 3 ग्रोथ पार्टनर होते हैं, तो ये 2 से 3 ग्रोथ पार्टनर मिलाकर के 150 से 200 ग्रोथ पार्टनर होते हैं। हमारे बाहर के शहरों में भी चैप्टर्स हैं, जैसे आप नवसारी, वापी, नासिक, अंकलेश्वर, बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, जेतपुर, जयपुर, सब जगह पे चैप्टर्स हैं। तो सारे ग्रोथ पार्टनर्स के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए। हमने 10-10 चैप्टर्स को एक एक क्लस्टर का नाम दिया, और वो 10 चैप्टर को संभालने के लिए, उसके ग्रोथ पार्टनर की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए किसी अनुभवी ग्रोथ पार्टनर को साथ में रखा, जिसको हमने सर्कल या क्लस्टर ग्रोथ पार्टनर का नाम दिया। और ऐसे 25-30 क्लस्टर और सर्कल ग्रोथ पार्टनर के को एक साथ रखने के लिए, उनको एक साथ एकजुट रखने के लिए जो व्यक्ति काम करता है वो है अलायंस ग्रोथ पार्टनर, यानी कि मैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये एक सिर्फ नाम है, बाकी प्रोग्रेस अलायंस में हर एक व्यक्ति बराबर है, हर एक व्यक्ति का स्टेटस बराबर है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि प्रोग्रेस अलायंस
आप जानते हैं प्रोग्रेस अलायंस एक नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो सुबह 6:15 बजे मीटिंग के आके जो मीटिंग में आके कुर्सी लगाता है, या जो स्टैंडी लगाता है, या जो नेम प्लेट लगाता है, या जो रजिस्ट्रेशन करता है, वो भी असिस्ट करता है। और कोई प्रोग्राम लीड करता है या कोई मीटिंग लीड करता है, वो भी असिस्ट ही करता है। मतलब कि नॉट अ सिंगल पेनी इज पेड टू एनी। कोई भी प्रोग्रेस अलायंस के अंदर व्यक्ति जो किसी भी तरह की जिम्मेदारी में है या कोई भी तरह का वो काम कर रहा है, या वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन के भाव में, लोगों के जीवन में बदलाव लाने के भाव में, मेकिंग ए डिफरेंस इनटू लाइफ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के भाव से ही काम कर रहा है। एक भी व्यक्ति को एक भी रुपया यहाँ पे दिया जाता नहीं है। कमल भाई, राहुल जी का एक डायलॉग है जो बहुत पॉपुलर हुआ था कि आलू डालो और सोना निकालो। जी। और उसी तरह का आपने ये जो अभी लीडरशिप डेवलपमेंट करने का आपने कुछ प्रयोजन किया है, तो गधे डालो और शेर निकालो। तो मैं कुछ इस तरह से डिफाइन करता हूँ फनल प्रोग्राम को। तो फनल जो है उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं आपको बार बार ये कहूँगा कि प्रोग्रेस अलायंस का जो आज रूप है, जिस रूप में आप देखते हैं, जैसे कि ये ब्लेज़र है, ये नेम टैग है, या जो भी उसके ऑफिसेज है, उसके मीटिंग के चार्ट्स हैं, उसके प्रोग्राम्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये कोई सोची समझी प्लानिंग के तहत नहीं हुई थी। मेरा तो ये पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि ये कोई ईश्वर की मर्जी से ही ये काम हो रहा है। वरना मैं अगर आपको अपना पर्सनल नज़रिया बताऊं, तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम 2,500 लोगों की एक ऐसी संस्था बनाएंगे जिसके 50 चैप्टर 10 सिटीज़ में चल रहे होंगे। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो जब वो ग्रोथ पार्टनर्स जो अलग अलग चैप्टर्स को लीड करेंगे, उनके क्वालिटी के बारे में जब सोचा मैंने, तो मेरे सामने सबसे पहला सवाल था कि उस व्यक्ति में खुद के अंदर क्या होना चाहिए। जैसे आपने वो एक कहानी सुनी होगी कि वो एक साधु महात्मा किसी को, बच्चे को मीठा बहुत खाता था, तो उसको छुड़ाना चाहते थे। तो वो बच्चे की माताजी उसको साधु महाराज के पास ले गई, और साधु महाराज ने कहा कि हफ्ते भर बाद आना। और हफ्ते भर बाद उन्होंने जो भी करना था वो किया। तो हफ्ते भर बाद उन्होंने इसलिए बुलाया क्योंकि वो खुद पहले बहुत ज़्यादा मीठा खाते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप खुद किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हो, तो आप अपने मेंबर से डिमांड नहीं कर पाएंगे। आप अगर खुद लेट आ रहे हो, तो मेंबर्स को आप समय पे आने के लिए नहीं कह सकते। अगर आप खुद इंटेग्रिटी में, अगर आप खुद अपने असाइनमेंट्स, अपने बिजनेस का ग्रोथ नहीं कर रहे हो, तो आप दूसरे को बिजनेस ग्रोथ करने के भाषण या उनको संदेश देना नहीं उचित है। इसलिए ग्रोथ पार्टनर्स की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया, जिसके अंदर हम ग्रोथ पार्टनर, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो ये कमिटमेंट रखता है, जो अपने आप को सुपुर्द करता है कि मैं एक चैप्टर लीड करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, तो 1 साल के पीरियड में, 1 साल के पीरियड तक हम उसके ऊपर व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं, उसकी लाइफ पे उसको इस तरीके का इंसान बनाते हैं कि वो आने वाले समय में अपने बाकी के जीवन में 60 लोग, यानी कि एक चैप्टर जिसे हम कहते हैं, उनके जीवन की जिम्मेदारी ले और उनके जीवन में बदलाव लाने का काम करें। वंडर। अच्छा, मैंने इसमें ये भी सुना है कि आप उनसे मुफ्त में खाना खाने के लिए बोलते हो। देखिए, उसमें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। और मैं आपको बता दूं, वो आपने जो सुना है वो आधा सही भी है और आधा सही नहीं भी है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर, एक ग्रोथ पार्टनर को ऐसा होना चाहिए जो डिमांड कर सके। और वो डिमांडिंग बनाने के लिए हम उन्हें असाइनमेंट देते हैं कि आप जाइए और किसी रेस्तरां या किसी होटल में जाकर ये कहिए कि मुझे भूख लगी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप खुद समझ जाएंगे कि ये बोलना कितना कठिन होता है। तो जब एक एंटरप्रेन्योर, एक ग्रोथ पार्टनर अपने इस पड़ाव को पार कर लेता है, तो उसकी बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी सीमाएं टूटती है। वो चीज़ डिमांड कर सकता है बिना किसी कंसर्न, बिना किसी हिचक के। और जब वो फ्री में खाना खा लेते हैं, तो हम उन्हें पेमेंट देने के लिए भी बोलते हैं। इसलिए कोई भी ऐसी होटल या ऐसे रेस्तरां जहाँ पे आपको पता चले कि किसी हमारे ग्रोथ पार्टनर ने फ्री में खाना खाया है, तो आप मुझे बताइए या मेरे बिहाफ पे आप बिल पे कर दीजिए, मैं आपको निश्चित तौर पे वो बिल वापस दे दूंगा। डेफिनेटली। अच्छा, दूसरा एक ये भी देखा हमने कि वो रास्ते पे या रेलवे स्टेशन के बाहर जाके सूट बूट में नाचते रहते पागलों की तरह। Exactly. That is also part of some assignment, some personal transformation.
एक ग्रोथ पार्टनर हम्म, के रूप में जो व्यक्ति होता है उसके अंदर कुछ खूबियां होनी चाहिए जो हमने शॉर्टलिस्ट की है। ओके, उसमें से एक खूबी है फुल सेल्फ एक्सप्रेशन। हम्म, मैं किसी व्यक्ति के पास जाऊं तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं कैसा दिखूंगा, मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, मेरे बारे में वो क्या सोचेगा, ऐसे हजारों विचार हमारे बैकग्राउंड में, हमारे ब्रेन में चलते हैं। चलते रहते हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि अगर इंसान चाहे तो वो सारे कंसर्न, वो सारे विचार जो पीछे चल सकते हैं उससे वो फ्रीडम पा सकता है। वाह, और ऐसी फ्रीडम पाने के लिए हम ये कुछ एक्टिविटीज़, कुछ एक्सरसाइजेज करवाते हैं। सर आप हजार हजार बुकें भी बिकवाते हो, वो भी अपनी? फिर से वही बात, ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस है। ओके, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप कह रहे हैं कि साहब आप बुक बिकवाते हो, तो जनरली एक इंसान जब सेल करने जाता है तो कौन सी चीज़ उसको रोकती है? मैं छोटा ना दिखूं। एग्जैक्टली ये या रिजेक्शन का डर ये भी है। कि वो नहीं लेगा तो। हम्म, तो अगर आपको एक बोल्ड एंड करेजियस, एक दमदार एंटरप्रेन्योर बनना है तो क्या आपको इसको पार करना पड़ेगा 100%, कि कोई मुझे 1000 बार ना बोले लेकिन फिर भी मैं 1001वीं बार जाऊंगा जरूर। 110। इसी बैरियर को तोड़ने के लिए हमारी ये सीरीज ऑफ असाइनमेंट है, जिसमें से एक असाइनमेंट ये भी है। और ये असाइनमेंट हमारे परमानेंट या स्थायी रूप से नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं। बराबर। और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, जो भी बुक बेचते हैं, जो भी बुक बेचते हैं, उसका सारा पैसा प्रोग्रेस अलायंस के अकाउंट में जाता है, जी। न कि कमल देवरा। इनफैक्ट प्रोग्रेस अलायंस फनल प्रोग्राम के अंदर जो बुक सेल का कार्यक्रम होता है, जो असाइनमेंट होता है, उस बुक का नाम है सवाल जिंदगी के। यस, वो आपने वो लिखी बुक हुई है। का सिर्फ मैं ऑथर और राइटर हूँ। वास्तविकता में वो बुक प्रोग्रेस अलायंस की संपत्ति है। वाह, उसके पूरे अधिकार प्रोग्रेस अलायंस के पास हैं और उस बुक से होने वाले जो भी रेवेन्यू है वो प्रोग्रेस अलायंस के खाते में ही जाते हैं। यहाँ तक कि मुझे भी अगर कोई बुक चाहिए तो मैं पैसा देकर ही प्रोग्रेस अलायंस से बुक प्राप्त करता हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट। जिस तरीके से प्रोग्रेस अलायंस के अंदर कोई मीटिंग लीड करता है, जिस तरीके से अंदर प्रोग्रेस अलायंस में कोई प्रोग्राम लीड करता है या असिस्ट करता है, उसी तरीके से ये बुक को लिखकर मैंने प्रोग्रेस अलायंस में असिस्ट किया है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वंडरफुल। केडी, आपको लोग गब्बर कह के भी बुलाते हैं? देखिए, वैसे तो कोई ऐसा मेरा उद्देश्य या ऐसा मेरा कोई एजेंडा होता नहीं है, लेकिन तो इन 10 सालों में एक मिनट रोकूंगा। वो प्रेम वाली गाली भी पड़ती है बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स के दौरान, कई लोग, मैंने भी खाई हुई है। नहीं, तो इन 10 सालों में ये पीए मेंबर्स का, प्रोग्रेस अलायंस मेंबर का प्यार है, उनका अपनापन है जो मुझे एक्सप्रेस करने की इजाज़त देता है। और जब जब प्रोग्रेस अलायंस मेंबर हमारे कोर वैल्यूज़, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिसिटी, कमिटमेंट और स्टैंड फॉर अदर्स, जब जब ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते हैं तो मैं उनको पकड़ता हूँ, उनका कॉलर पकड़ता हूँ और उनको होल्ड टू अकाउंट करता हूँ। और जब मैं उनको होल्ड टू अकाउंट करता हूँ तो वो प्यार से मुझे गब्बर कहते हैं। कई बार आप इमोशनल भी हो जाते हैं? मेरा ये मानना है कि सिर्फ सांस लेना जिंदा होना नहीं होता है। इफ़ यू आर इमोशनल दैट मीन्स यू आर अलाइव। कई लोग इसको इस तरीके से देखते हैं। आप देखिए, अगर बचपन में कोई लड़का रोता है तो उसकी माँ बोलती है, अरे चुप हो जा, तू बहुत बहादुर है। कोई लड़का अगर ज़ोर ज़ोर से रोता है तो उसकी दादी कहती है कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। और हम लड़कों का, हम मर्दों का ये बदनसीबी है कि हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला है। आप देखिए, औरतें, हमारी बहनें, हमारी पत्नियां ज़रा सी बात के ऊपर अपसेट हो जाती है और आंसू बहाने लग जाती है। और हम इंसान, हम मर्दों को, हम जेंट्स को ये फ्रीडम नहीं है। तो इमोशनल होना या आंखों में आंसू आ जाना या रो देना आपकी कमज़ोरी नहीं होती है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं या ऐसा कुछ होता है, दैट मीन्स यू आर अलाइव। जीवित होने का ये एक आपका टेस्ट है कि आप ऐसा करते हैं। वो आंसू भी आपके खुद के लिए नहीं होते हैं, वो दूसरों के लिए होते हैं, लोगों के लिए होता है। तो ये सबसे बेहतरीन पार्ट मैंने आपका देखा। लोगों के जीवन में उनके बिजनेसेस, उनकी ज़िंदगियां ऊपर जाए, बेहतर बने, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बने, वो जिस तरीके से व्यापार कर रहे हैं वो आगे जाए, यही मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर के प्रोग्रेस अलायंस में मैं असिस्ट करता हूं। और वही एक पवित्र उद्देश्य है जिसकी वजह से
प्रोग्रेस अलायंस आज यहाँ तक पहुँचा। एक बिलू करके भी प्रोग्राम चलाते हैं सर, उसके अंदर जी, हमारा प्रोग्रेस अलायंस 360 डिग्री ग्रोथ की बात करता है। जब मैं 360 डिग्री ग्रोथ बोलता हूँ, उसका मतलब ये होता है कि सिर्फ मैं पैसा कमा लूँ, सिर्फ मेरा सेल ग्रोथ हो जाए और मैं सुखी हो जाऊंगा, ये इंसानों का बड़ा भ्रम होता है। एक एंटरप्रेन्योर जब सेल्स ग्रोथ के पीछे पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। अगर वो हेल्थ और बिजनेस दोनों पे फोकस करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने फैमिली टाइम में कॉम्प्रोमाइज कर देता है। अगर वो फैमिली को भी देखता है तो कहीं ना कहीं वो अपने सोशल कंट्रीब्यूशन उसमें गंवा बैठता है। कहीं ना कहीं वो अपने खुद के हॉबीज, खुद की अपने आप के साथ वक्त बिताना, ये सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर बैठता है। तो प्रोग्रेस अलायंस ये कोशिश करता है कि एक एंटरप्रेनर अपना बिजनेस, अपना फैमिली, अपना हेल्थ, अपने फ्रेंड्स, अपना सोशल, ये सारे एरियाज को बैलेंस करके चले। और इसीलिए अगर मान लीजिए आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं लेकिन घर में आपकी धर्मपत्नी आपसे खुश नहीं है, अगर उसको कंप्लेन है या घर में रोज शाम को झगड़े हो रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका सीधा सीधा इंपैक्ट आपके बिजनेस पे भी जाएगा? यस, जाएगा, पक्का जाएगा। या फिर आप ऐसा मानिए, अगर घर में आपके बच्चे, आपकी पत्नी आपसे खुश नहीं है, अगर आपकी पत्नी के साथ रोज आपके मनमुटाव और झगड़े होते हैं, तो वो सक्सेस कुछ काम की है आपके लिए? कोई काम नहीं। इसलिए हम लोग एक इनिशिएटिव प्रोग्रेस अलायंस के अंदर रन करते हैं जिसका नाम है बिकॉज आई लव यू, जिसके अंदर पति पत्नी के अंदर बहुत सालों बाद, शादी के 10, 15, 20 साल बाद भी वो प्रेम, वो घनिष्ठता, वो वननेस बढ़ जाए जो शादी के शुरुआती दिनों में थी। ये हमारा उद्देश्य होता है। हमारा उद्देश्य ये होता है कि पति पत्नी के बीच में वननेस बढ़े, समझण बढ़े और वो जीवन के इस सफर को बड़े ही शांति से, बड़े ही प्यार से आगे लेके जाए। इसलिए हम लोग ये इनिशिएटिव लेते हैं। आपसे बैंक वाले बहुत नाराज हैं। जी, वो बताइए क्यों? बताइए। बैंक वाले इतना प्रमोशन करते हैं, इतनी ऐड करते हैं, लोन ले लो, लोन ले लो, ये तरह का लोन, वो तरह का लोन, और आप है कि सब बिजनेसमैनों से लोन भरवा देते। देखिए, ये बात सच है कि हम लोग लोन भरवाते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो मूल कारण है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। एक एंटरप्रेन्योर सुबह घर से निकलता है और रात को कड़ी मेहनत करके जब आता है और पूरा महीना या साल अगर वो मेहनत करता है और वो अपनी इनकम का लगभग 70-75% हिस्सा भाड़ा, रेंट, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट चुकाने में दे दे, तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। और आज छोटे और मध्यम वर्ग के बिजनेसमैन यही कर रहे हैं। अपनी मेहनत का, अपने समय का अधिकतर हिस्सा वो अपने लिए नहीं कमा रहे, बैंकों के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कमा रहे हैं। हमारा ये मानना है कि एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे आप जो भी कमाते हैं अपने घर पर लाएं। इसलिए हम मेक श्योर करते हैं कि अननेसेसरी लोन्स, ऐसे लोन जो लेवरेजेस है, ऐसे लोन जो हमारी लायबिलिटीज़ है, जो हमारे प्रोडक्शन में, हमारी प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं करती है, ऐसे ज़बरदस्ती के लोन्स को हम भर दें, उनके इंटरेस्ट से हम फ्रीडम प्राप्त करें और एक फाइनेंशियल फ्रीडम की ज़िंदगी, एक पीस ऑफ माइंड की ज़िंदगी हम जिएं। और जो भी एंटरप्रेन्योर पैसा कमाता है, जो प्रॉफिट करता है, वो अपने लिए करे, ना कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम है। जी, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि वार्षिक प्रोग्रेस अलायंस आज की डेट में 500 करोड़ रुपए का लोन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भरता है। Wonderful. अपने मेंबर्स, अपने एंटरप्रेन्योर्स के 500 करोड़ रुपीस के लोन्स हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में भरते हैं। हमने आज तक 300 से अधिक कंपनियों को लोन फ्री किया है, डेट फ्री किया है। और वो प्रोग्राम का नाम है भरोसा है तो मुमकिन है। केडी, प्रोग्रेस अलायंस और दूसरे नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि BNI भी है, लोकल फॉर वोकल है, सूरत में जो आज की डेट में रनिंग है, उससे कैसे डिफरेंट है हमारा ये प्रोग्रेस अलायंस? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखने में ऐसा लगता है
कि प्रोग्रेस अलायंस एक नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि प्रोग्रेस अलायंस में नेटवर्किंग इज़ अ बाय प्रोडक्ट। हम लोग प्रोग्रेस अलायंस को एक फैमिली की तरह गिनते हैं। ये एक परिवार है जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहता है और उसके जीवन की समस्याओं में वो भागीदार होता है। आज अगर आप देखें भागदौड़ भरी इस दुनिया में और ख़ास करके सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में और सिटीज़ में अगर आप देखें तो कोई भी व्यक्ति अपने में ही व्यस्त है। दूसरा व्यक्ति जिंदा है, मर रहा है, उसको क्या स्ट्रगल है ये जानने का किसी को कोई भी समय आज नहीं है। प्रोग्रेस अलायंस ये जगह पे इंसानी जीवन में बदलाव प्राप्त करता है। प्रोग्रेस अलायंस एक मेंबर दूसरे मेंबर के जीवन के लिए स्टैंड लेता है, उसके जीवन की समस्याओं में उसके साथ खड़े रहकर, उसको साथ हूँ ऐसा अनुभव देकर उसके जीवन की समस्याओं में मेकिंग अ डिफरेंस करता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव करता है। प्रोग्रेस अलायंस बिजनेसमैन के जो मेजर एरियाज हैं, पेन एरियाज हैं, जैसे कि सेल्स ग्रोथ, पेमेंट कलेक्शन, लोन्स एंड इंस्टॉलमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टीम मेंबर्स मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फैमिली रिलेशनशिप, हेल्थ इश्यूज, ये सारे चीज़ों के ऊपर काम करता है और उसमें एंटरप्रेनर के जीवन में रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जिससे एक एंटरप्रेनर बैलेंस जीवन और 360 डिग्री ग्रोथ का जीवन जीने का अनुभव प्राप्त करता है। मेरे ख्याल से ये जो हम करते हैं, जो हमारा कोर है, ये किसी भी और भी संस्था में नहीं है, जो हमें दूसरी संस्थाओं से अलग करता है। इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि इसे ट्रांसफॉर्मेशन मेकिंग आप कह सकते हैं। वैसे प्रोग्रेस अलायंस एक नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे कोई ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी कंपनी नहीं है, लेकिन हम लोगों के विचार करने के, लोगों के जीवन जीने के तरीके में बदलाव करते हैं, इसलिए आप इसे ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दे सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक वाले आपसे बहुत नाराज़ हैं, तो इसी तरह से कुछ ट्रेनर्स भी बहुत ज़्यादा खफा है आपसे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप एक प्रोग्रेस अलायंस का चैप्टर ज्वाइन करते हो तो यू विल नॉट नीड एनी सच टाइप ऑफ कोचेस, बिकॉज आप यहाँ पे बहुत ही किफ़ायती दामों पे एक ऐसी ट्रेनिंग पा सकते हो जिसमें आपका ओवर द ईयर ट्रांसफॉर्मेशन मुमकिन है। ये बात आपकी सही है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसीज कंपनी के जो लोग हैं, उनके बिजनेस को प्रोग्रेस अलायंस की ग्रोथ की वजह से कुछ ना कुछ तो धक्का लगता है, लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूँ कि वो लोग भी इस बात से बहुत खुश हैं कि इंसानी जीवन के बदलाव लाने का काम प्रोग्रेस अलायंस के थ्रू हो रहा है और ये उनको भी बहुत आनंदित करता है। ओवरऑल नज़रिए से देखें, अब जैसे 10 साल की प्रोग्रेस अलायंस की आपकी जर्नी रही है, तो जैसे बिजनेस जर्नी होती है उसमें भी अप्स एंड डाउन होते हैं, वैसे ही प्रोग्रेस अलायंस में भी आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस आई होंगी ओवर द इयर्स। तो एकदम सही कहा आपने। ये पिछले 10 साल की जो जर्नी रही प्रोग्रेस अलायंस में, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। पहले अगर मैं कुछ अपनी पुरानी यादों पे अगर मैं जोर डालूं तो एक समय पे हम एक 60 लोगों के समूह से 60 लोगों के समूह पे पहुंच गए और उसके बाद में वापस से हमारा डी ग्रोथ हुआ और हम फिर से एक चैप्टर पे आ गए। इसी तरीके से अलग अलग समय पर ग्रोथ पार्टनर्स की ज़रूरतें, इसी तरीके से पुराने साथियों ने, उनके जीवन की प्राथमिकताएं बदल गई, उन्होंने कुछ अपनी रफ्तार धीमी कर ली, कुछ पुराने साथियों ने राहें अपनी बदल ली, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। और बहुत बार ऐसा हुआ कि ऐसा दौर आया कि अब ये काम कौन करेगा, लेकिन ये ईश्वर की कृपा है या ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर ने इस नेक काम के लिए मुझे चुना है। इसमें हमारी जो कोर आइडियोलॉजी भी बहुत काम करती है। प्रोग्रेस अलायंस की मेन कोर आइडियोलॉजी क्या है? प्रोग्रेस अलायंस की मेन कोर आइडियोलॉजी है ग्रोइंग टुगेदर। एक दूसरे के साथ खड़े रहने का भाव। मैं अगर अपनी बात करूं तो बचपन में मैंने अपनी दादी से सुना था कि अपना पेट तो कुत्ता भी पालता है, दूसरा को करे वो इंसान। तो शुरू से एक जज्बा था कि किसी और के लिए करना है।
ये किसी और के करने के लिए करना है, ये भाव जैसे जैसे प्रोग्रेस अलायंस में मैंने बोला, जैसे जैसे सब लोगों के साथ शेयर किया, जैसे सब लोगों के साथ बात की, तो लोग भी इसमें जुड़ते चले गए। इसलिए प्रोग्रेस अलायंस की जो सबसे यूनिकनेस है दैट इज स्टैंड फॉर अदर्स, यानी कि एक दूसरे के साथ खड़े रहने का भाव, एक दूसरे को सपोर्ट करने का भाव। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि लोग अपने व्यस्त जीवन में से, अपने समय में से समय निकालकर दूसरे का बिजनेस कैसे बढ़े इसके लिए काम करते हैं। ये लगभग दुनिया में कहीं होता नहीं है। हम लोग एक टीम ट्रेनिंग का प्रोग्राम करते हैं जिसके अंदर आपकी कंपनी में आपकी टीम को ट्रेन करने के लिए प्रोग्रेस अलायंस का बंदा अपना समय निकाल कर आएगा, और वो भी बिना किसी चार्ज के, और वो भी आपके समय पे। तो ये दुनिया में लगभग कहीं होता नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो आपने भरोसा है तो मुमकिन है की बात की, सेल्स बढ़ाने के प्रोग्राम हो, चाहे पेमेंट कलेक्शन का प्रोग्राम हो, चाहे ये टीम ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, चाहे बिकॉज आई लव यू का प्रोग्राम हो, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से की जाती है, सिर्फ और सिर्फ मेकिंग अ डिफरेंस और कंट्रीब्यूशन के लिए की जाती है। कमल देवरा से मैं ये पूछूं कि उनकी लाइफ का वाइल्डेस्ट डिजायर क्या है? मेरी लाइफ का वाइल्डेस्ट डिजायर तो आप अगर पूछें तो 50,000 चैप्टर्स प्रोग्रेस अलायंस के इस दुनिया में कार्यरत हों, और छोटे और मध्यम वर्गीय हर एक एंटरप्रेन्योर को, भारत के हर एक एंटरप्रेन्योर को ये एहसास हो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई खड़ा है, ये काम करके मैं जाऊँ। यही मेरा वाइल्डेस्ट डिजायर और ड्रीम कह सकता हूँ। इन टर्म्स ऑफ सेल्फ, अब प्रोग्रेस अलायंस साइड पे रखते हैं, कमल देवरा का वाइल्डेस्ट डिजायर क्या है कि ये हासिल हो जाए ना तो उसके बाद में तो मौत भी आए तो ऐसा तो कुछ है नहीं। जिंदगी का एक ही पर्पज है, और वो है मेकिंग अ डिफरेंस इनटू द लाइफ ऑफ एसएमईज एंड एमएसएमईज। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के जीवन में बदलाव करके जाऊं, और जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स के साथ उनके जीवन को छू पाऊं, उनके जीवन तक पहुंच पाऊं, यही एक ड्रीम है। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। ये तो अमिताभ बच्चन सर का डायलॉग आपने बोल दिया। हाँ, हमें प्रोग्रेस अलायंस के सिद्धांत भी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ। प्रोग्रेस अलायंस के 4 स्तंभ हैं, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिसिटी, कमिटमेंट एंड स्टैंड फॉर अदर्स। अब आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उसमें से 1 चूज करना है। ठीक है, ओके। लैंडमार्क फोरम और प्रोग्रेस क्लब। प्रोग्रेस क्लब। ऑडी और मर्सिडीज। मर्सिडीज। टेक्सटाइल और ट्रेडिंग। टेक्सटाइल। कमलेश और जयदीप। ये मुझे पास करना पड़ेगा। कमलेश देख लेना भाई, पास। दिस इज अ पास। अगर कमलेश देख रहा है तो कमलेश इज द आंसर, और जयदीप देख रहा है तो जयदीप इज द आंसर। वेरी डिप्लोमेटिक, वेरी डिप्लोमेटिक। सॉन्ग और फिल्म। सॉन्ग। कमल भाई, आप साथ साथ में ये शायरियों का भी शौक रखते हैं, और मैंने कई शायरी आपके मुंह से सुनी हुई है। तो प्रोग्रेस अलायंस के लिए अगर आपको कोई शायरी कहनी हो तो क्या कहें? प्रोग्रेस अलायंस को जब आज इस रूप में देखता हूँ, जहाँ पे 10 शहरों में हम लोग मेकिंग अ डिफरेंस करते हैं, और 2,500 से एंटरप्रेन्योर्स, और 12,500 उनके परिवार के सदस्य, और लाखों ऐसे लोग जिनके जीवन में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्टली मेकिंग अ डिफरेंस जब करते हैं, तो मैं हमेशा 2 लाइनें बोलता हूँ, और वो है, मैं अकेला ही चला मंजिले मकसद मगर, मैं अकेला ही चला मंजिले मकसद मगर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। वंडरफुल। कई बार आपके ग्रोथ पार्टनर्स या फिर ग्रोथ एसोसिएट सही ढंग से काम नहीं करते होंगे, और उस पर भी एक शायरी है। मुझे वो अभी कैमरे के सामने नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ कि आप उसको सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे। तो जब मुझे गुस्सा आता है, और जब वो ग्रोथ पार्टनर मैंने जो सिखाया है उसको किसी और रूप में, उल्टे रूप में पेश कर देता है, और जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, तब मैं ऐसा कहता हूँ, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय किसी शायर ने लिखा था, वही लाइनें मैं रिपीट करता हूँ, एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को,
हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। क्या होगा, क्या होगा। वंडरफुल सर। आपके मुंह से सुनने में और भी मज़ा आता है। मैंने ये 2 से 3 बार सुनी है और आप सही मायने में सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं। मोदी जी को प्रेरणा और हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं सर। एक एक बार आपसे ये भी सुना था कि आप संसद भवन की विजिट करना चाहते ऐसे हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हम प्रोग्रेस अलायंस में समय समय पर लेते रहते हैं, ताकि हमारे एंटरप्रेन्योर्स ये जान पाएँ कि कैसे कैसे क्या क्या कहाँ कहाँ पे हमारे देश, आज इतना बड़ा देश है 140 करोड़ का, और उसमें अलग अलग संघीय ढांचे हैं, तो हमारे देश में काम कैसे होता है। इसलिए हमने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें हाल ही में हमने विधानसभा, गुजरात विधानसभा में विजिट की, जिससे एंटरप्रेन्योर्स ये जान पाए कि हमारे देश के अंदर जो पूरा संस्थागत जो काम होता है, संघीय ढांचा कैसे काम करता है। और उसी के तहत हमारा एक ये भी प्रोजेक्ट है जिसमें हम पार्लियामेंट की विजिट करके हमारे एंटरप्रेन्योर्स को एजुकेट करना चाहते हैं कि जो हमारे देश के राजनेता हैं, जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। इसके लिए आपके हिसाब से सही सोच का होना कितना ज़रूरी है एक व्यक्ति के जीवन में? मेरा अपना ये मानना है कि आपके विचार ही आपकी ज़िंदगी बनाते हैं। प्रोग्रेस अलायंस में हम खास इसके ऊपर काम करते हैं। जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसका अपनी टीम के बारे में एक ऐसा नज़रिया हो जाता है कि ये लोग कामचोर हैं, ये लोग काम नहीं करते, ये बैठे बैठे पैसा लेते हैं, ऐसा एक नज़रिया हो जाता है। प्रोग्रेस अलायंस में हम एंटरप्रेन्योर के उस नज़रिए में बदलाव लाते हैं। हम उसको एक दूसरा नज़रिया देते हैं जिसमें उसको ये एहसास होता है कि मेरी टीम की वजह से ही मेरा अस्तित्व है, मेरी टीम काम करती है तो ही मैं काम करता हूँ। मेरा अपने बारे में खुद का कहूँ तो मेरा भी मेरी टीम के बारे में पहले यही नज़रिया था कि ये लोग कामचोर हैं, ये लोग कुछ करते नहीं हैं। लेकिन प्रोग्रेस अलायंस का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रोग्रेस अलायंस ने मुझे ये विचारधारा दी कि मेरी टीम ही मेरी असली ताकत है। तो अगर आपके विचार सही हैं, अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं, अगर आपके विचार एम्पावर करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी ग्रोथ हो सकती है, उसको कोई नहीं रोकेगा। और इसके विपरीत अगर आपकी नेगेटिविटी है, अगर आपकी विचारधारा डिसएम्पावरिंग है, तो आपको ग्रोथ कोई करा नहीं सकता। आज का आपका इंटरव्यू हुआ, आपका एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा वो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। सो एज अ फ्रेंड, एज अ मिशन पार्टनर केतन शाह, आपने इतना समय दिया, फ्रेंड स्टूडियो जिसने ये सेटअप किया, इतनी दूर से लगभग 30, 35, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर करके आप आए और अपनी पूरी टीम को लेकर आए, ये अपने आप में बताता है कि आपका प्रोग्रेस अलायंस के प्रति कितना कमिटमेंट है। आप व्यक्तिगत तौर पे मुझे कितना प्रेम करते हैं, ये हमेशा से मैं जानता हूँ, हमेशा से मुझ तक पहुँचता है। हालांकि आजकल हमारा मिलना इतना नहीं होता है जितना फ्रीक्वेंट पहले हुआ करता था, संस्था की साइज़ बढ़ने की वजह से, जिसका मुझे भी अफसोस है। लेकिन मैं अभी इस एहसास में हूँ, आपकी इस मेहनत, आपकी इस टीम के वर्क को देखकर मैं इस एहसास में हूँ कि ये जो काम है, इस काम की वजह से भी प्रोग्रेस अलायंस एक नए लेवल पे जाएगा। जब ये इंटरव्यू, जब ये पॉडकास्ट लोगों तक पहुँचेगा, तो निश्चित तौर पर प्रोग्रेस अलायंस को बहुत बड़ा योगदान आपकी तरफ से होगा। धन्यवाद। उसके लिए पूरा प्रोग्रेस अलायंस और मैं व्यक्तिगत तौर पे आपका धन्यवाद देता हूँ। कमल भाई, मैं आपको खास धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैंने आपको एक ही बार बोला और आपने फर्स्ट टाइम में आपने हाँ बोल दी। आपका शेड्यूल भी ऑलरेडी टाइट रहता है, मैं जानता हूँ, और मुझे सच में बताऊँ तो ये इंटरव्यू लेके बहुत खुशी मिल रही है एंड आई एम रियली चार्ज्ड अप। और जो बातें आपने कही हैं, ना केवल मेरे दिमाग में लेकिन मेरे जहन में मैंने उतारी है, तो उस पर वर्क करूँगा। और आई एम रिस्टार्टिंग माई दिस बी पॉजिटिव जर्नी अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप ही रिक्वेस्ट कर दीजिए। नमस्कार। बी पॉजिटिव फ्रेंड्स स्टूडियो द्वारा, केतन शाह द्वारा ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, इस इनिशिएटिव में आप अलग अलग लोगों के जीवन की घटनाएं, उनके जीवन के अनुभव, उनके बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, नीचे जो लिंक है उस बटन को दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली बी पॉजिटिव
विच इज़ नॉट अ थॉट, विच इज़ अ माइंडसेट, उसको अपने जीवन में उतारें और हमारे चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके केतन शाह और फ्रेंड्स स्टूडियो को लोगों तक पहुंचाए। ऐसी मेरा आपसे निवेदन है। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कमल भाई, थैंक यू, बहुत मज़ा आया।